अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्म अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम सामिन किराम, 14 अगस्त 1947 को अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की शक्ल में एक अज़ीमुश्शान वतन अता किया। वतन की मोहब्बत इंसान का एक फितरी जज्बा है। अपने वतन से लगाव होना ये इंसान के फितरी जज्बात में से एक जज्बा है। इसीलिए इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त अपनी बीवी और बेटे का वतन मक्का मुअज़्ज़मा को करार दे रहे थे, अल्लाह ताला से जो दुआएं मांगी उसमें से पहली दुआ ये मांगी, इजअल हाज़ा बलदा आमीना, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। दूसरी दुआ मांगी, वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, इस शहर वालों को रिज़्क़ भी खूब दे। अमन और रिज़्क़ दो चीज़ें अपनी औलाद के लिए मांगी और अपने बीवी बच्चे के लिए जिस शहर को वतन करार दिया, दो चीज़ें मांगी। इसलिए कि वतन, इंसान को वतन से फितरी तौर पर लगाव होता है और वतन की मोहब्बत इंसान का एक फितरी जज्बा है। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो इस्तिकामत के पहाड़ थे, जिस वक़्त हिजरत करते हुए बैतुल्लाह को छोड़ा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों से आंसू आ गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ओ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से आपके आबा व अजदाद का मुसलसल जो वतन चला आ रहा था, सदियों बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वतन छोड़ना पड़ा। इस वजह से भी दुख हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये शहर असल में मांगा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। ख़ुद कुरान में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जिस वक़्त बैतुल्लाह को तामीर किया, दुआ मांगी रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इस शहर में एक रसूल भेज, यतलु अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाए, व युज़क्कीहिम, जो लोगों की तरबियत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब, जो लोगों को कुरान सिखाए, वल हिक्मा, और जो लोगों को अपने इरशादात से उनकी तरबियत को कमाल तक पहुँचाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ में जिस रसूल का तज़किरा है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ख़ुद हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा हूँ। तो ये शहर बसाया ही इसलिए गया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ दुआएं इसलिए मांगी और उस हस्ती को भाई इस शहर से निकाला गया। आप जब मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो वतन की एक ज़ाहिर है, वतन छोड़ते हुए तकलीफ़ हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू आ गए। तो भाई वतन से मोहब्बत एक फ़ितरी जज्बा है। हमारा पाकिस्तान से मोहब्बत करना ये हमारी फ़ितरत का तकाज़ा है। और भाई वतन का सलामत रहना ये इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है, अल्लाह ना करे जिस वक़्त वतन तबाह होते हैं तो फिर भाई वहाँ रहने वाले लोग भी, मलिका बिल्कीस ने जिस वक़्त सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त भेजा और उसने अपनी काबीना से मशवरा किया कि इस बादशाह के ख़त का क्या जवाब दे, सूरे नमल में वो ख़त व किताबत का ज़िक्र है। तो जज्बाती लोगों ने कहा हम इसका मुकाबला करेंगे, यूँ करेंगे, फ़लाँ करेंगे। सूरे नमल में है, बल्कि बल्कीस ने कहा ना, अइज़्ज़तु अहलिहा अदिल्ला, जब वतन टूटते हैं फिर जो मुअज़्ज़ज़ होते हैं वो ज़लील हो जाते हैं, जो इज़्ज़तों वाले होते हैं वो ज़लील हो जाते हैं। जब वतन टूटता है फिर आदमी का दीन बचाना भी मुश्किल हो जाता है, फिर आदमी का इज़्ज़त बचाना भी मुश्किल हो जाता है, फिर आदमी का अपने ख़ानदानों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दो हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं। अफ़गानिस्तान पर तकरीबन 40-45 साल बेगैरत और बदमाशों की यलगार रही। हमने अफ़गानी बेटियों को यहाँ रुलते देखा और अफ़गानों को भाई यहाँ धक्के खाते देखा कि नहीं। आज भी कहीं ना कहीं अफ़गानी मुहाजिरीन हमारे यहाँ मिल जाते हैं, अब जाके कुछ बेहतरी हुई है। शाम पर बेगैरती की गई, आलमी क़ुव्वतों ने शाम को तोड़ा, तो शाम के वो लोग जो नबियों की औलाद, उनको अपने नस्ब याद, कोई फ़लाँ नबी की औलाद, कोई फ़लाँ नबी की औलाद, और फिर दुनिया ने देखा कि वो शामी सुन्नी मुसलमान जिस वक़्त उनका वतन टूटा तो भाई उन्होंने दर बदर की ठोकरें खाई। और जब मुश्किल हालात आते हैं, मैंने अर्ज़ किया, फिर इज़्ज़तें भी बचा नहीं करती, इसलिए वतन बाकी है, वतन कायम है, महफूज है, तो इज़्ज़तें भी महफूज हैं, दीन भी महफूज है, सब कुछ महफूज है। और चूँकि वतन है के साथ सब कुछ बहारें हैं, इसलिए इस वतन से मोहब्बत करना, पाकिस्तान से मोहब्बत करना, बल्कि मैं यूँ कहूँ पाकिस्तान की, अपने वतन की बका और तरक्की की दुआएं मांगना ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मैं यहाँ जुमे में दुआ मांगता हूँ पाकिस्तान के लिए, तो एक साहिब एक अरसा से मेरी जुमे की मांगी हुई दुआओं का तमस्खुर उड़ाते हैं, बल्कि वो साहिब इस पर लिखते भी हैं कि शहर के मुफ्ती जो हैं वो अब दुआओं से मुल्क सीधा करने चले हैं। तो भाई हम मुस्कुरा देते हैं, ठीक है भाई, आप हमारी दुआओं का मजाक उड़ाओ, हम तो ना एक में हैं ना दो में हैं,
हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी वतन की दुआ मांगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वतन की दुआ मांगी। भाई जब अल्लाह के नबी मदीना चले गए तो क्या दुआ मांगी? ऐ अल्लाह मदीना के पैमानों में बरकत दे दे। दुआ मांगी कि नहीं? ये वतन के लिए दुआ मांगना ये अम्बिया की सुन्नत है। भाई मेरे जैसा आम बंदा तो गलत हो सकता है, आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर तनकीद कर सकते हैं, तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, मेरे अल्लाह जो लोग मदीना में दफन होंगे कल क़यामत वाले दिन में उनकी सिफारिश करूँगा। ऐ अल्लाह मदीना के मुद में बरकत दे दे, मदीना के सा में बरकत दे दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के पैमानों के लिए, मदीना की तिजारत के लिए दुआएं मांगी, इसलिए कि वतन की खैर और भलाई के लिए दुआ मांगना ये कुरान से साबित है, ये अम्बिया की सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि हम इस वतन के लिए दुआ मांगें, हम अपने मुल्क की भलाई के लिए क्या करें? दुआ मांगें। मैंने अभी अर्ज़ किया कि भाई वतन जो है, जिस वक़्त वतन टूटता है तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। हिंदुस्तान एक बेहतरीन मुसलमानों का एक वतन था। अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ ने यहाँ यलगार की और इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की, इस मुल्क के बल्कि इसको बर्बाद किया, इस पर कब्ज़ा किया, और तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा अंग्रेज़ का तसल्लुत कायम रहा। मुसलमानों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तरह तरह की तहरीकें चलाई, तरह तरह की तहरीकें चलाई, बड़ी कुर्बानियाँ दी, और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाने पर ख़ुसूसन उलमा को, दीनी लोगों ने सबसे ज़्यादा खिदमत अंजाम दी। आम मुसलमानों ने भी दी, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्दनें उलमा ने कटवाई। मेरा ये मौजू नहीं, वगर मैं तफसीलात अर्ज़ करता कि किस किस आलिम के साथ क्या क्या हुआ। दिल्ली और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जिन जिन उलमा को फांसियाँ दी गई, इनके सदर दरवाज़े पर लटका लटका कर उलमा ने उस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। तो सबसे ज़्यादा दीनी लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और ये तहरीकें चलती रहीं चलती रहीं चलती रहीं। जब मुसलमानों की तहरीकों के नतीजे में हिंदुस्तान से अंग्रेज़ का पाँव उखड़ा, तो अंग्रेज़ चूँकि मक्कार बड़ा है, अय्यार बड़ा है, इसको चाल चलनी आती है, तो हिंदुस्तान से जब अपना देखा कि मेरा बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल हो रहा है, मुझे अब हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा, तो उसने फिर एक और चाल चली कि 1 सदी तो मैंने हिंदुस्तानियों को पामाल किया है, अब मैं हिंदुस्तान को हिंदुओं के हवाले करके जाऊं। किसके हवाले करके जाऊं? हिंदुओं के हवाले करके जाऊं। जब तकरीबन 1930 से ताने बाने अंग्रेज़ ने बुनना शुरू किए कि अब हिंदुस्तान की क़यादत हमारे बाद किसके हवाले की जाए? हिंदुओं के। तो मुसलमानों इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, और मुसलमानों ने कहा कि ना हमें अंग्रेज़ की ग़ुलामी कबूल है और ना हमें हिंदू की ग़ुलामी। 2 कौमी नज़रिया वजूद में आया, और ये क़ुरान का नज़रिया है, ये क़ुरान का नज़रिया है। और 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पर फिर पाकिस्तान वजूद में आया, और जब पाकिस्तान वजूद में आया मुसलमानों ने इस पर बहुत कुर्बानियाँ दी। इसका बुनियादी फ़लसफ़ा क्या था? मशहूर है 2 कौमी नज़रिया। आज 2 कौमी नज़रिया का कोई तस्करा नहीं करता। 2 कौमी नज़रिया क्या था? मुसलमानों ने पाकिस्तान इस बुनियाद पर लिया था कि हमें ऐसा ख़ित्ता चाहिए जहाँ हम आज़ादी के साथ अपने दीन पर अमल कर सकें, कुरान और सुन्नत के निज़ाम को वहाँ नाफिज कर सकें। और खुलाफाए राशिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को, अब तो हमारे यहाँ इस लफ्ज़ को भी बदनाम कर दिया गया है, मदीना की रियासत, और हमारे लोगों ने इसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करके इसको बदनाम किया है, और इनका मदीना की रियासत से कोई लेना देना नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत कायम की, वो दुनिया की सबसे मिसाली रियासत थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और उसके बाद आपके खुलाफाए राशिदीन ने इस ज़मीन पर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक रियासत कायम की। शुरू में सिर्फ़ मदीना, बढ़ते बढ़ते हिजाज़ तक पहुँची,
और हजूर की ज़िंदगी में यमन तक चली गई और शाम की सरहदों तक पहुँच गई। फिर खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना आया, हज़रत उमर के ज़माने में फिर अजमी इलाक़े फ़तह हुए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर वाली ज़माने की फतूहात जो हैं वो डबल हो गई और तकरीबन इंसानी आबादी का 50-60-70% रकबा जो है वो मदीना की रियासत जो है यहाँ तक फैल गई और पूरी दुनिया ने इसका नज़ारा देखा। तो जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से जा रहा था, वो हिंदुस्तान की क़यादत हिंदू को देना चाहता था, तो मुसलमान खड़े हुए। मुसलमानों ने कहा हमें हरगिज़ ये गवारा, ना तुम्हारी ग़ुलामी गवारा है ना हिंदुओं की ग़ुलामी गवारा है। हम अलग मुल्क बनाएंगे जहाँ हम कुरान और सुन्नत के निज़ाम को नाफिज़ करेंगे और जहाँ हम खुलफ़ाए राशिदीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए इस्लामी रियासत और इस्लाम का अमली नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। और भाई इस बुनियाद पर पाकिस्तान बना और आम मुसलमानों ने कुर्बानी दी, आम मुसलमानों ने। और मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ, जितनी बड़ी कुर्बानी बर्र सग़ीर के मुसलमानों ने दी है, 1400 सालों में किसी कौम ने इस्लामी रियासत के वजूद पर, इस्लामी हकूमत के क़याम पर, हकूमत इलाहिया के वजूद पर और दुनिया के किसी ख़ित्ते के मुसलमानों ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी है। 70 लाख मुसलमानों ने हिजरत की। ये इन मुसलमानों की तारीख़ की भाई सबसे बड़ी हिजरत है। उधर से कितना मुसलमान आया? 70 लाख मुसलमान आया। लेकिन यहाँ जो पहुँच पाया मुसलमान वो 50 से 55 लाख है। ज़्यादा मुअर्रिख़ और ज़्यादा मुहक्किकीन की राय ये है कि 10 लाख मुसलमान इस हिजरत में जिन्होंने शहादत नोश की, उनकी तादाद कितनी है? 10 लाख। और इससे ज़्यादा भी है। सबसे कम जो तहक़ीक़ है वो 10 लाख की है। और बाकी जो 50 थे उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, ख़ानदान बिखरे, जायदादें बिखरी, पता नहीं। और कम ही ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी न किसी प्यारे की शहादत न दी हो। फिर ये पाकिस्तान वजूद में आ गया और ये पाकिस्तान आया था कलिमा की वजूद पर। इसका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ कुरान और सुन्नत के निज़ाम को लाया जाए, वगरना मुसलमानों को दुनियावी तौर पर हिंदुस्तान में ज़्यादा सहूलियात हासिल थी। हिंदुस्तान में भाई ज़्यादा सहूलियात हासिल थी। मुसलमान आज़ादी से अपने कारोबार करते थे, मुसलमान माशी तौर पर बहुत मुस्तहकम थे और मुसलमानों को अपनी ज़ाती और निजी इबादत की इजाज़त थी। वहाँ मस्जिदें बनाने में हिंदू भी चंदा दिया करते थे, सिख भी चंदा दिया करते थे, बल्कि हिंदू मुसलमानों की मस्जिदों में आके इबादत किया करते थे। कभी भी अंग्रेज़ हुकूमत ने हिंदुस्तान में इबादत से मना नहीं किया, तिजारत से मना नहीं किया, मुसलमानों को अपने रस्म व रिवाज से मना नहीं किया। बाज़ लोग इस बात को यूँ बयान करते हैं जिससे इन चीज़ों की तौहीन होती है कि असल मकसद इबादत नहीं, वो भी इस्लाम की ज़रूरी चीज़ थी। भाई मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? वहाँ हमें नमाज़ों की इजाज़त थी, वो भी इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा था। वहाँ हमें आज़ाद तिजारत की इजाज़त थी, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत थी। लेकिन असल मकसद मुसलमानों का पाकिस्तान को बनाने का ये था कि यहाँ 100% इस्लाम को अमली तौर पर नाफिज किया जाए, अव्वल से लेकर आखिर तक इस्लाम की सारी तालीमात को बरूए कार लाया जाए। लेकिन ऐसा हो न सका। हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ की हालत उधर से भी बदतर हो गई। यहाँ की हालत उधर से भी क्या हो गई? बदतर हो गई। दीनी हालत नीचे आ गई। भाई नाराज़ ना होना, आपको सच्ची बात अर्ज़ करूँ, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों की ईमानी और अमली क़ुव्वत जो है वो हमसे ज़्यादा है। वहाँ के सहबे इल्म लोग यहाँ के इल्म वालों से ज़्यादा बाअमल हैं, उनके इल्म में ज़्यादा रसूख और मजबूती है, और उनके यहाँ ख़वातीन का पर्दा हमसे ज़्यादा है।
वहाँ के मुसलमान ज़्यादा नज़रियाती हैं। हिंदुस्तान के एक बाबा जी बुज़ुर्ग हमारे डस्के में रिश्तेदारी है, वो आते हैं, वो मेरे पास बैठते हैं और उनको फिर गुस्सा आता है। उनको फिर क्या आता है? तो गुस्सा आता है। कहते हैं मुफ्ती साहब अब तकरीबन कोई साल पहले यहाँ आए हुए थे जुमे में, और जब यहाँ आते हैं वो जुमा यहीं पढ़ते हैं। जुमे के बाद बहुत मुत्तकी आदमी है, जुमे के बाद मेरे पास बैठ गए और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत तपे हुए हैं, बड़े गुस्से में हैं। मुझे गुस्से से कहने लगे, ये किस तरह के मुसलमान हैं, ये किस तरह के मुसलमान हैं। ये उस वक्त जुमा पढ़ने आते हैं जब आप खुतबा दे रहे होते हैं, और सलाम फेरते ये भाग जाते हैं। ये मुसलमान हैं या मुनाफिक हैं? अपनी उम्र उनकी 80 साल है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई नफल छोड़ दे। तो मुसलमान अमली तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमान हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। तो भाई फिर हमने ये पाकिस्तान किस लिए लिया था? हमने ये नारा क्यों लगाया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लिहाजा अब हम गिरते गिरते इस नहज तक चले गए हैं, इस नहज तक चले गए हैं कि ये बात मशकूक हो गई है। भाइयों सुनना मेरी बात, ये बात मशकूक हो गई है, हालांकि मशकूक थी नहीं कि पाकिस्तान क्यों बना। कोई कह रहा है इस वजह से बना है, कोई कह रहा है इस वजह से बना है। ये शुकूक व शुबहात कैसे पैदा हुए? वो नस्ल जिसने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने गर्दन कटवाई, आज वही नस्ल हमारे यहाँ मुजरिम है। हम कहते हैं ये पाकिस्तान क्यों बनाया? कोई कहता है फ़लाँ मकसद के लिए बनाया, कोई कहता है फ़लाँ मकसद के लिए बनाया, कोई कहते हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसको सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे, और उनकी 11 अगस्त की तकरीर के एक पैराग्राफ को ले लेते हैं और बाकी उनकी सारी तकरीरों को छोड़ देते हैं। उनके सारे खुतबात छपे हुए हैं, इस पैराग्राफ को उनके पूरे खुतबात की तनाजुर में देखिए तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ये सेकुलर रियासत बनाना चाहते हैं। इसलिए जब उन्होंने भाई पाकिस्तान बनाया तो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान का झंडा लहराने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। आप सबको पता है भाई, इस पाकिस्तान के इस टुकड़े के लिए कराची में झंडा किसने लहराया? अल्लामा शबीर अहमद साहब। और बांग्लादेश जो उस वक़्त पाकिस्तान ही का हिस्सा था, मशरक़ी पाकिस्तान, उसका झंडा किसने लहराया? अल्लामा ज़फ़र अहमद साहब उस्मानी, हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के भांजे अल्लामा ज़फ़र अहमद साहब उस्मानी ने। और इधर तिलावत की अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी ने, और उधर तिलावत की किसने? अल्लामा ज़फ़र अहमद साहब उस्मानी ने। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी इस्लाम का जो दस्तूर होगा, पाकिस्तान का जो दस्तूर होगा वो इस्लामी होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया। भाई क्या नाम है? कानूनी इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सारा कुछ रखा गया। लेकिन अब हमारे यहाँ चूँकि वो जो बुनियादी वादा था, जब उसको पूरा ना किया, फिर पाकिस्तान भी कायम ना रह सका। पाकिस्तान के भाई 2 टुकड़े हुए कि नहीं? और इधर का जो पाकिस्तान है ये भी आप देख लीजिए कौमियतों में बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। हमारे यहाँ भी पठान, बलोच, पंजाबी, सिंधी, पता नहीं कौन कौन सी तफरीक़ें हैं। चूँकि जिस चीज़ को जिस मकसद के लिए बनाया जाता है, जब वो मकसद रह जाए तो भाई वो फिर चीज़ अपने वजूद को बाकी नहीं रख सकती। इसलिए जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उन्होंने 2 टोक कहा था कि इस मुल्क की जो बका है वो वाबस्ता है किससे? इस्लाम से। इसकी बका भाई किससे वाबस्ता है? लेकिन 70 सालों से यहाँ बड़ी अय्यारी और मक्कारी के साथ इस सबक को भुलाया गया, और आज ये सबक यहाँ तक पहुँच गया है कि आज 14 अगस्त जो है वो सिर्फ़ 3-4 कामों का नाम रह गया है। कौमी तराने पढ़ लो और इस दिन छुट्टी कर लो, और इस दिन झंडे लगा लो, लगाने चाहिए, हरगिज़ मना नहीं है। खूब झंडे लगाओ, खूब तराने पढ़ो। और अब आगे बढ़कर हमारे यहाँ 14 अगस्त को बाजे बजा लो, नौजवान जो हैं वो मोटरसाइकिलों के वो सलेंसर निकाल के शोर मचा लो, हुल्लड़बाजी कर लो, और नौजवान बच्चियाँ बाहर आ जाओ, बेहयाई और बेगैरती कर लो, और अपने 14-15 लाख मुसलमानों के खून के ऊपर मातम कर लो। इससे बड़ी कोई बेहया कौम भी हो सकती है?
इन बाजे बजाने वालों को पूछकर पीछे नस्ब चेक करो, इससे पूछो तेरे दादा का क्या हुआ था, तेरी दादी का क्या हुआ था, तेरे बाप की फूफियाँ किस तरह कत्ल हुई थी, तेरे बाप की फूफियाँ किस तरह कत्ल हुई थी। फैसलाबाद के एक ख़ानदान में वहाँ गया हूँ, मेरे जानने वाले हैं, मेरे एक दोस्त के ससुराल हैं, वो उस ख़ानदान के 36 मर्द थे, 36 के 36 कत्ल हुए, सिर्फ एक बच्चा बचा, एक बच्चा बचा। वो मुझे बताया, मैं अब भी उस फैसलाबाद में आना जाना, अब तक उनकी जो इक्की दुक्की नानियाँ बाकी हैं वो 14 अगस्त का झंडा लगाने नहीं देती। वो 14 अगस्त का झंडा, उन्हें कहते हैं जनाब इस झंडा को लहराते रहते हैं, हमारे पूरे ख़ानदान ज़िबा हुए, हमारे क्या हुए हैं, पूरे ख़ानदान ज़िबा हुए हैं। आज आपने कभी सदर से ये सुना है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? वज़ीर आज़म से सुना है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? किसी से ये सुना है कि दो कौमी नज़रिया क्या है? ये तो आम लोग बयान करते हैं ना, आम लोग बयान करते हैं। लिहाजा ज़रूरत है हर 14 अगस्त पर तजदीद आहद किया जाए, दो कौमी नज़रिया को दोबारा ज़िंदा किया जाए। ये पाकिस्तान इसलिए बना कि इसके ऊपर कुरान और सुन्नत को 100% नाफिज किया जाए। 100% क्या किया जाए? मुसलमान अजीम शान तारीख़ रखते हैं, जब भी कभी इस मामले में खलल पड़ा, मुसलमानों में ऐसे लोग हुए जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखूं। जिस वक़्त बनु उमैया खुलाफाए राशिदीन के बाद पटरी से उतरे, मरवान और इसकी औलाद ने इस्लामी खिलाफत और इस्लामी रियासत को कुरान और सुन्नत के उसूलों से हटाया, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह को अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह दोबारा खड़े हुए, जब खलीफा बने और पहले खलीफा को दफन करते ही, अपनी बैत लेते ही, जो शाही दस्ता उनके शान व शौकत के लिए आया था उसको वापस कर दिया। फरमाया मेरा वो पुराना खच्चर दोबारा लाओ, ये VIP कल्चर जो है ये नहीं चल सकता। उसी वक़्त सारा ख़त्म कर दिया। नंबर 2, शहज़ादों ने और शाही ख़ानदान ने जितना अवाम को लूटा था, सरकारी ख़जाने को लूटा था, सबसे पहले अपनी बीवी, जो पहले एक बादशाह की बेटी थी, अपने घर से एहतिसाब शुरू किया और सारा शाही ख़ानदान से सारा कुछ छीन कर कहाँ जमा करवाया? सरकारी बैतुल माल में। और 2 टोक आर्डर जारी कर दिए कि VIP कल्चर का कोई वजूद नहीं, शाही ख़ानदान के पास जो कुछ है सारा बैतुल माल में जमा करवाओ। और अपने तमाम गवर्नरों को कह दिया कि कुरान और सुन्नत के जो हुक्म है उसको 100% नाफिज करना है, आगे किसी को नहीं देखना। और यही मामला नूरुद्दीन ज़ंगी रहिमहुल्लाह ने किया। जब शाम की हुकूमत उनके पास आई तो उनकी हालत भी हमारे वाली थी, बेहयाई वहाँ आम थी, दीन का कोई वजूद नहीं था। नूरुद्दीन ज़ंगी ने बेहयाई के तमाम शोबे 1 मिनट में बंद कर दिए और कुरान और सुन्नत के अहकामात को, हुदूदुल्लाह को, ताज़ीरात को 100% नाफिज किया और अपने गवर्नरों और काजियों को हुक्म जारी किया कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक फ़ैसले जारी करो। और अल्लामा इब्ने असाकिर को लाकर शाम के अंदर बहुत बड़ा इल्म का एक मरकज़ कायम किया। अल्लामा इब्ने असाकिर को उसका इमाम बनाया और बड़ी बड़ी दरसगाहें कायम की और बड़े बड़े रिफाही इदारे कायम किए। दुनिया को बता दिया कि असल कुरान का मुतालबा हमसे ये है। और हमारे हिंदुस्तान में भी एक ज़बरदस्त मिसाल है जिसका अगरचे नाम लेते हैं हम मफादात के लिए, पीछे हमारे एक वज़ीर आज़म ने भी अपने मफादात के लिए उनका नाम बहुत लिया। वो क्या है? सुल्तान मैसूर, सुल्तान टीपू। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उठे, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उठे। और अगर ऐसा ज़बरदस्त ये बंदा था, अगर मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। हिंदुस्तान का नक्शा सुल्तान मैसूर ने, सुल्तान टीपू ने अपनी रियासत को ऐसी तरक्की दी। आज भी आप मैसूर जाइए, इस वक्त भी मैसूर जाइए। मैं ख़ुद ऐसे पाकिस्तान के बहुत से दोस्तों के सफ़रनामे पढ़े हैं, ऐसे लोगों से मिला हूँ। आज भी मैसूर जाकर वो हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, मैसूर की रियासत इतनी अजीम शान थी। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इतने अपनी फ़ौज मुरतब की, जदीद असलहा ख़रीदा, उनको ट्रेनिंगें दी
और अपना जो मैसूर की रियासत थी उसको तमाम सहूलियात फराहम की, रोड बनाए और अपनी रियासत को दुनियावी दीनी एतबार से तरक्की दी और अंग्रेज़ के मुकाबले पर खड़ा हुआ। वो तो तुर्की की सल्तनत उस्मानिया कोताही कर गई कि इसने सुल्तान मैसूर का साथ नहीं दिया और साथ मुसलमानों की रियासत थी हैदराबाद दक्कन, और नवाब हैदराबाद दक्कन से बहुत सारी भूल हुई और उसने अंग्रेज़ का साथ दिया, सुल्तान मैसूर का साथ ना दिया, और जिससे आपको पता है कि सुल्तान मैसूर फिर अंग्रेज़ के मुकाबले में शिकस्त खा गए और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। और उसको शहीद करने के बाद अंग्रेज़ ने ये कहा कि अगर ये बंदा 2-4 महीने और निकाल जाता तो हिंदुस्तान से हमारी सल्तनत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए गुल हो जाती। मुसलमानों ने वहाँ कोताही की और नवाब हैदराबाद दक्कन को फिर 47 में वो दुख उठाने पड़े। फिर हिंदू ने जिस तरह उनको मारा, उन्होंने गलती ये हुई। तो भाई आज दोबारा सुल्तान मैसूर, सुल्तान टीपू का नाम सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका जो जज्बा था उसके तहत। देखो भाइयों, मैं साफ अर्ज़ करूँ, आप मेरी बात को मुल्ला की बात कह के रद्द कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ आपका। पाकिस्तान की तमाम तरक्की वाबस्ता इस्लाम के साथ है, जो चाहो कर लो। जब तक इस्लाम के साथ वफादारी नहीं करोगे ये मुल्क हरगिज़ आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क हरगिज़ आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क हरगिज़ आगे नहीं बढ़ सकता। हैरान कुन बात है, अब मुतवज्जे हो जाओ, असल मकसद मेरा बयान ये सारी तमहीद थी, असल बातें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। हैरान कुन बात है, दस्तूरी एतबार से, कानूनी एतबार से इस्लाम का जितना अज़ीमुश्शान काम पाकिस्तान में हुआ है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम के निफाज की दिल्ली दिन ब दिन दूर होती जा रही। हम अपनी मंजिल से दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। भाई समझ रहे हैं? भाई आपको मेरी बात समझ आ रही है? दस्तूरी तौर पर, कानूनी तौर पर जितना अज़ीमुश्शान काम पाकिस्तान में हुआ है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। करारदात मकासिद अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी की ज़ेर क़यादत उलमा ने जिन्ना साहब की ज़िंदगी में लिखी और वो आईन पाकिस्तान का दिबाचा है। ज़ियाउल हक साहब ने उसको अब पाकिस्तान के आइन का एक बाब बना दिया था। आप करारदात मकासिद को पढ़ कर देखिए, 2 टोक लिखा हुआ है कि असल हुकूमत अल्लाह की है, हम इस ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया को नाफिज करेंगे। आप ज़रा करारदात मकासिद को पढ़ो। नंबर 2, उसके बाद तमाम मकातिब फ़िक्र के, ये हमारे यहाँ ये बात बड़ी उछाली जाती है कि जी अगर यहाँ इस्लामी निज़ाम आ जाए तो देवबंदियों का इस्लाम चलेगा या बरेलवियों का चलेगा, अहले हदीसों का चलेगा या शिया का चलेगा। तमाम मकातिब फ़िक्र बहुत साल पहले, मेरे जैसों से पैदा होने से पहले, तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद 31 उलमा 11 निकात इस्लामी रियासत के अलल इत्तिफ़ाक़ लिख कर हुकूमत को दे चुके हैं और इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है। ये दूसरा पाकिस्तान में इस्लामी दस्तूर के हवाले से, आप वो ज़रा वो 22 निकात पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। और उसके बाद 73 का आइन आया और उसकी जितनी इस्लामी शिक्के हैं आप उनको निकाल लीजिए। ये तीसरा अज़ीमुश्शान दस्तूरी काम हुआ इस्लाम के अमली निफाज का। ये 3 हो गई। नंबर 4, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए। ज़ियाउल हक साहब ने अपने सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहुत सारे आला काम किए और जहाँ जहाँ कमियाँ थीं इस्लाम के एतबार से वो भी दस्तूरी खला को पुर किया। और इस्लामी नज़रियाती कौंसल की करारदादें जो हमारे यहाँ ऐवानों के दफ्तरों में धक्के खा रही हैं, आप उनको भी ले लीजिए। इन 4-5 चीज़ों को इकट्ठा करें। मैं सच बात आपसे अर्ज़ करता हूँ कि दस्तूरी तौर पर किसी भी मुल्क में इस्लाम, किसी भी इस्लामी मुल्क में इस्लाम के हवाले से इतना आला काम नहीं हुआ जितना आला काम हमारे मुल्क में हुआ है। लेकिन जब हम अमल की तरफ देखते हैं तो ज़ीरो। जब अमल की तरफ देखते हैं तो भाई क्या भाई समझ आ रही है मेरी बात कि आप हजरात भी 14 अगस्त पर इस तरह की तकरीर सुनने पर आमादा नहीं है? भाई समझ रहे हैं मेरी बात? 14 अगस्त पर
हकीकत ये है कि सिर्फ हम मौलवी नहीं, सब इसी को ज़ेरे बहस लाओ, इसी को ज़ेरे बहस लाओ। करारदात मकासिद, 22 निकात, 73 के आइन की इस्लामी दफ़ात, ज़ियाउल हक साहब के आर्डिनेंस, और उसके बाद नंबर 5 पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की करारदादें, इस सब को इकट्ठा करो। कुरान और सुन्नत का निचोड़ है ये तो दस्तूरी काम है, तहरीरी मुसव्वदा है, लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि इस्लाम के अमली निफाज की तरफ हम जहाँ 47 में खड़े थे आज भी वही खड़े हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इसकी वजह क्या है भाई? बेदार हो जाओ ज़रा। इसकी वजह क्या है? इसके अलग अलग असबाब हो सकते हैं, बड़े बड़े अहले इल्म ने इसके असबाब लिखे हैं, लेकिन मैं जो अपने बड़ों की तहरीरों से समझ सका हूँ, इसके 2 सबब हैं भाई। इसके कितने सबब हैं? 2। आप अगरचे मुझसे नाराज़ हो, इसके 2 सबब हैं। जब तक इन 2 सबबों का सद्देबाब नहीं किया जाएगा, 70 साल तो क्या 70,000 साल भी गुजर जाए, हम जहाँ 47 में खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में दस्तूरी इस्लामी आईनी इतना आला काम होने के बावजूद भी हम अमली इस्लामी निफाज की तरफ एक कदम नहीं बढ़ा सके। उसके सबसे बड़े मेरी निगाह में 2 सबब हैं। पहला सबब यह है कि 47 के बाद यहाँ के जिन तबक़ात, जिन ताकतवर हलकों में पाकिस्तान की बागडोर है, उनको पता है कि यहाँ अमली तौर पर अगर इन बातों को नाफिज किया गया तो हमारा मौज मेला सारा तबाह हो जाएगा। यहाँ का जो ऊपर का तबका, यहाँ के जो अशराफिया, यहाँ की जो क़ुव्वतें, जिनके पीछे बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, 47 से पाकिस्तान उनकी मुट्ठी में है, और वही लोग 70 सालों से हमारा खून पी रहे हैं, 70 सालों से हमारे तमाम वसाइल को वही लूट रहे हैं। उन्हीं के कुत्ते, बाहर के ग़िज़ाएँ उनके कुत्तों के लिए, उनके घोड़ों के लिए आ रही हैं, और उनके बच्चों के बर्गर और आइसक्रीमों पर यहाँ के यतीम, यहाँ के गरीब, यहाँ के मिस्कीन, यहाँ के मज़दूर की कमाई लग रही है। 70 सालों से इस मुल्क की जो शाहरग है, ये उस तबका की मुट्ठी में है, और वो तबका कभी नहीं चाहता कि यहाँ इस्लाम को क्या किया जाए? नाफिज किया जाए। चूँकि इस्लाम जब अमली तौर पर नाफिज होगा जनाब, फिर VIP कल्चर का कोई वजूद, तबक़ात का कोई गुंजाइश, दर्जा बंदियों की कोई गुंजाइश। इस्लाम में तो महमूद व अय्याज़ एक ही सफ़ में खड़े होंगे। इस्लाम में तो हज़रत उमर से पूछा जाएगा कि दूसरी चादर किधर से आई है। इस्लाम में तो हज़रत उमर के सामने, जब हज़रत उमर ने पूछा लोगों अगर उमर टेढ़ा हो जाए क्या करोगे, तो एक बद्दू ने तलवार लहरा कर कहा था कि उमर को तलवार से सीधा करेंगे। और कुर्बान जाइए हज़रत उमर की अज़मत पर गुस्सा नहीं किया, फ़ौरन अल्लाह की तारीफ़ की। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे साथियों में ऐसे लोग पैदा किए कि अगर उमर टेढ़ा हो जाए वो उमर को तलवार से सीधा करेंगे। और मैं अर्ज़ कर रहा था, दोबारा आइए इस सबक को याद कीजिए, इस सबक को लिख लीजिए, इस सबक को लिख लीजिए कि दस्तूरी, तहरीरी, आईनी, कानूनी, मुसव्वदा जितना आला इस्लाम का यहाँ लिखा गया है दुनिया के किसी खित्ते में लिखा नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद अमली तौर पर हमारे यहाँ TV चैनलों पर जो तहजीब दिखाई जा रही है उसको देख लो। हमारे यहाँ ड्रामों में जिस सकाफ़त की तर्जमानी की जा रही है वो इस्लामी सकाफ़त है। हमारे यहाँ खुशी गमियों पर जो सकाफ़त जिस पर हम, वो कौन सी है? हमारे यहाँ अशराफिया का जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसका इस्लाम से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी रुकावट, मैं 2 असबाब ज़िक्र कर रहा हूँ, इस्लाम के अमली निफाज में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो यहाँ का अशराफिया है। अगर कभी कोशिश होती भी है यहाँ का अशराफिया उसका गला दबा देती है। जैसे मिस्र में, जिस तरह पाकिस्तान में एक तबका है, एक अशराफिया है, मिस्र में भी एक तबका है। वहाँ जब भी दीनी लोग एक सतह तक पहुँचते हैं वो उनकी गिच्ची मरोड़ देते हैं
और एक बात, वो इससे भी तल्ख है, मेरा मौजू नहीं है, शायद कोई नाराज़ हो जाए मेरी बात से। हम इस्लामी निफाज की अमली कोशिशों से पहले यहाँ के मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस्लामी निफाज की अमली कोशिशें जहाँ कर रहे हैं वहाँ इस बात पर भी सोचें कि जब हम एक मंजिल तक पहुँचेंगे तो ये जो अशराफिया है इसका क्या इलाज करना है। जब तक इस रुकावट को हम दूर नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम को कभी भी नाफिज होने दिया नहीं जाएगा। तो भाई इस मुल्क में तमाम आईनी कानूनी इस्लामी निफाज का काम होने के बावजूद जो अमली निफाज नहीं हो रहा, उसके भाई कितने सबब हैं? भाई बोलो सारे। पहला सबब क्या है? यहाँ का अशराफिया और वो लोग जिनके पास इस मुल्क के वसाइल हैं, जो इस मुल्क को दिमक की तरह खा रहे हैं, वो यहाँ इस्लाम के अमली निफाज को चाहते नहीं हैं। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी रुकावट मैं और आप हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आप नाराज़ होते हैं तो मैं अपने आप को कह देता हूँ, दूसरी सबसे बड़ी रुकावट मैं हूँ। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट मैं हूँ। हमारा हाल ताइफ वाला है। कौमे ताइफ जब इस्लाम कबूल करने के लिए आई तो उन्होंने अल्लामा शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी में उनकी शराइत ज़िक्र की हैं। ताइफ वालों ने इस्लाम कबूल करने की 6 शर्तें रखी थी। कितनी शर्तें? भाई बोलो सारे, कितनी? 6। उन्होंने कहा था हम इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमारी 6 शर्तें मानी जाएं। नंबर 1, हम शराब नहीं छोड़ सकते। नंबर 2, ज़िना के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। नंबर 3, हम पूरे अरब को सूदी कर्ज़े देते हैं, सूद के बग़ैर हमारी मईशत चल नहीं सकती। नंबर 4, नमाज़ पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। नमाज़ पढ़ना क्या है? हमारे लिए बहुत मुश्किल है। नंबर 5, ये ज़कात हमारे लिए बहुत वज़नी है, हम ज़कात नहीं देंगे। नंबर 6, हम जिहाद में शरीक नहीं होंगे। हमारी ये 6 शर्तें मान लीजिए, हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। हजूर ने फरमाया अपना इस्लाम अपने पास रखो। ये मेरे अल्फाज हैं। हजूर ने क्या फरमाया? अपना इस्लाम उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अगर इस्लाम में आना है पूरा के पूरा आओ, इन शर्तों के साथ हमें तुम्हारे इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। मैं आज सोचता हूँ ताइफ वाले तो मर गए, हम में से हर बंदा ही कौमे ताइफ में से है। हम कहते हैं यार इस्लाम नाफिज होना चाहिए, लेकिन नमाज किसने पढ़नी है? हम कहते हैं इस्लाम नाफिज होना चाहिए, लेकिन सूद के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। हम कहते हैं इस्लाम नाफिज होना चाहिए, वो जिहाद का नाम न लेना। अगर कोई मौलवी साहब जिहाद पर तकरीर करते हैं, उनका मौलवी साहब तुम मरवाना है सनू। अगर कोई मौलवी साहब को जिहाद का नाम ले दो तो क्या कहते हैं? मौलवी साहब मरवाओगे, दहशतगर्दी है। हम कहते हैं जनाब इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम नाफिज होना चाहिए, लेकिन ज़कात नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। हज फ़र्ज़ हुए 30 साल हो गए मुसलमानों को हज ना करने जाएं, इस्लाम नाफिज होना चाहिए। वो एक ख़तीब का मुझे यहाँ एक नौजवान ने क्लिप सुनाया, मुझे तो वो लहजा नहीं आता। उसने कहा जनाब इस्लाम आना चाहिए, ये करो ये करो ये करो, इस्लाम ले आओ, नमाज तुम्हारे बाप ने पढ़नी है। ये उसके अल्फाज है, मेरे नहीं। तो बनाउज़बिल्लाह मैं ये लहजे का बंदा नहीं हूँ। अब मैं यहाँ बड़े बड़े स्कॉलरों को जानता हूँ, आप उनको मिंबर पर बिठाइए, मैं कह रहा हूँ इस्लाम के झंडे गाड़ देंगे। नमाज का कोई लेना देना नहीं, बहनों की जायदाद का कोई लेना देना नहीं, बेटियों की विरासत का कोई लेना देना नहीं, सूदी कारोबार है कोई लेना देना नहीं। अपने तालीमी इदारे चला रहे हैं, उनकी तालीमी इदारों में 14 अगस्त बच्चियाँ मनाएंगी, नाच गाने के साथ मनाएंगी, बेहयाई के साथ मनाएंगी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के मालिक हैं, वहाँ मखलूत तालीम है, वहाँ जितनी टीचर जो हैं वो पढ़ा रही हैं वो नंगे सर हैं, लेकिन इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम क्या? जिंदाबाद। ये 2 बड़ी रुकावटें हैं यहाँ की इस्लाम के अमली निफाज की। हमारे बड़ों ने 14 अगस्त को जो कुर्बानी दी और 10 से 15 लाख जो मुसलमान ज़िबा हुए, और पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना वो बुनियाद ये है कि यहाँ कुरान और सुन्नत के निज़ाम को नाफिज किया जाए।
और कुरान और सुन्नत के निफाज में यहाँ हालांकि मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, कानूनी काम हो चुका है, आईनी काम हो चुका है, तहरीरी काम हो चुका है। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले आ गए हैं कि जनाब सूद पर मईशत नहीं चल सकती है। यहाँ के आइन का हिस्सा है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून नहीं बन सकता है। और यहाँ लिखा जा चुका है कि किसी तबक़ात की गुंजाइश नहीं है। यहाँ लिखा जा चुका है कि यहाँ के मीडिया पर इस्लामी तहज़ीब दिखाई जाएगी, यूरोप की तहज़ीब, सारा कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन फिर भी हम ज़ीरो पर खड़े हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की भागडोर जिन लोगों के हाथ में है वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ इस्लामी निफाज हो। और हम लोग नहीं, मैं और आप नहीं चाहते कि हम अमली तौर पर, ये क्या बात हुई, हम इस्लामी, मैं माशाल्लाह नमाज उसी दिन पढ़ूँगा जब मुझे आप MNA बनाओगे, उससे पहले नमाज मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है। मैं सूद से तौबा उसी दिन करूँगा कि आप मुझे MPA बनाओगे, उससे पहले सूद मेरे लिए हलाल है। मैं बहनों को विरासत उसी दिन दूंगा जिस दिन आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे, क्या विरासत के अहकाम उससे पहले नहीं हैं? ये दो चीज़ें हैं भाई, समझ आई हैं। 14 अगस्त का ये पैगाम, अगर हम इस पैगाम को आम ना करेंगे तो कल क़यामत वाले दिन हम 15 लाख शुहदा के मुजरिम हैं। हम 15 लाख शुहदा के मुजरिम हैं, 15 लाख शुहदा के मुजरिम हैं। हासिल ये है कि 14 अगस्त इसलिए आता है हम दो कौमी नज़रिया को दोबारा ज़िंदा करें। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान लिया गया था सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ कुरान और सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन के निज़ाम को नाफिज़ किया जाए। और हमने अपना दस्तूरी तहरीरी आईनी काम मुकम्मल कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद 47 में जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। इसके रास्ते में दो रुकावटें हैं। एक तो हम सारे ताइफ वाले भाई, क्या है, हम सारे ताइफ वाली 6 शर्तें लिए फिर रहे हैं कि इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं, हमारी ये शर्तें मान लो, हमारी ये शर्तें मान लो। हम अमली तौर पर इस्लाम के निफाज को चाहते नहीं हैं, नहीं चाहते हैं। और नंबर 2 ये दूसरी रुकावट है। और भाई 14 अगस्त को हकीकत ये है कि इन बातों को आम किया जाए। आप 47 की वो पुरानी चीज़ों का दोबारा मुताला करें और उस माहौल को दोबारा तारीख़ के दामन से हासिल करें कि 47 में ये मुल्क क्यों बना था। आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कम से कम 2 काम कर लीजिए। आप क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खुतबात अपने पास रखिए और अल्लामा इकबाल के जो खुतबात हैं, जो खतूत हैं, उनको मद्देनज़र रखिए। आपके ऊपर दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये मुल्क क्यों बना था। अल्लाह ताला हम सबको सही